अगर आपके समर गार्डन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हो तो कैसा रहे। अगर सुबह सुबह आपके टेरेस गार्डन में कुछ ऐसे ही फूल खिले हों तो कैसा लगेगा। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे चैनल प्लांट्स माय पीस में आप सबका स्वागत है। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैं प्लांट्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। जो लोग आज मेरे चैनल पर आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको फ्यूचर में भी बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है एक ऐसा प्लांट जो सक्लेंट वैरायटी का है और तपती गर्मी में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। ये एक ऐसा प्लांट है जो तपती धूप में भी बहुत प्यारे फूल खिलाता है। आपके गर्मियों के गार्डन का, आपके समर गार्डन का राजा कह सकते हैं। एक ऐसा प्लांट है जिसके नखरे बहुत कम हैं और उसके बावजूद ये आपको बहुत प्यारे प्यारे फूल देता है। इस प्लांट का नाम है पर्सिलेन। कुछ लोग इसे कुल्फा के नाम से भी जानते हैं। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में इस प्लांट को क्या कहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लांट के बेस्ट सीज़न की। इस प्लांट का बेस्ट सीज़न है समर सीज़न। जैसा पहले बता चुकी हूँ, ये प्लांट तेज़ धूप को भी अच्छे से बर्दाश्त कर लेता है। तपती धूप में जहाँ बाकी सब प्लांट्स मुरझाने लगते हैं, जलने लगते हैं, झुलसने लगते हैं, ये प्लांट खिलखिलाने लगता है। इस प्लांट के फ्लावर्स बहुत अच्छे से खिलने लगते हैं और ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। पर सर्दियों में ऐसा नहीं होता है। ये प्लांट सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। बल्कि कभी कभी तो हमें लगता है कि ये प्लांट डाई बैक कर चुका है। लेकिन आप इसे गलती से भी मत फेंकिएगा। अपना सीज़न आते ही ये प्लांट फिर से खिलखिलाने लगेगा, फिर से आपके गार्डन में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग दिखाएगा। ये प्लांट ऐसा है कि एक बार आपके गार्डन में आ गया ना, फिर कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए इसको संभाल कर रखिए। अब बारी आती है इस प्लांट की पॉटिंग मिक्स की। तो इस प्लांट के लिए भी हमें वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। मैं अपने प्लांट्स के लिए कुछ पॉटिंग मिक्स हमेशा तैयार रखती हूँ, जिसमें मैं वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और गार्डन सॉइल का मिक्स रखती हूँ। मैं इसमें फंगस के लिए फंगीसाइड और इंसेक्ट से बचाने के लिए नीम खली ज़रूर डालती हूँ। ऐसा करने से मैं अपने प्लांट को सर्वाइव करने के लिए एक लंबा मौका देती हूँ, उन्हें इंसेक्ट से बचाने की कोशिश करती हूँ। अब बारी आती है उसकी अच्छी ब्लूमिंग के लिए फर्टिलाइज़र डालने की। गर्मियों में प्लांट्स में जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र मुझे फील होता है वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र। बनाना पील के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो जल्दी ही लाऊंगी। दूसरा मैं यहाँ डाल रही हूँ एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट की जो वेराइटीज़ हैं वो सबसे पहले ये है कि आपके प्लांट में क्लोरोफिल बनाने का वो काम करती है, जिससे आपके प्लांट की लीव्स तो ग्रीन होती ही हैं, उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी अच्छा हो जाता है और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। अब बारी आती है रीपॉटिंग की। हमें अपने प्लांट को रीपॉट कब करना चाहिए। कोई भी प्लांट बार बार रिपोर्टिंग से परेशान ही होता है, तो इसलिए हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर दिक्कत ज़्यादा है और दिक्कत जेन्युइन है तो रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये प्लांट बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा था, बहुत अच्छे से इस पर फ्लावर्स आ रहे थे, बट धीरे धीरे मुझे फील हुआ कि फ्लावर्स आने कम हो चुके हैं और प्लांट में कुछ तो प्रॉब्लम है। मैंने इस प्लांट को खोलकर देखा तो इसकी रूट्स अच्छे से जम चुकी हैं और मिट्टी को जकड़ चुकी हैं। उन्हें अलग करना, उस प्लांट को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। इस प्लांट में मिट्टी इतनी ज़्यादा थी कि जब भी मैं पानी डालती थी सारा पानी बाहर आ जाता था और रूट्स तक नहीं पहुंच पा रहा था। जब इस प्रॉब्लम को देखा तो मुझे लगा इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके पॉट का साइज़ भी बड़ा कर दिया है और इस प्लांट को उसमें रिपोर्ट कर दिया है। रिपोर्ट करते वक्त ध्यान रखिए कि आपको प्लांट का साइज़ थोड़ा बड़ा ले लें, लेकिन बहुत बड़ा साइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। इस पॉटिंग मिक्स के अंदर मैं वो सब न्यूट्रिशंस डाल चुकी हूँ जिस प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। प्लांट की रीपॉटिंग के बाद उसमें अच्छे से पानी डालना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये प्लांट है जो ओवर ग्रो चुका है। इसकी स्टेम्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि मुझे लगता है कि उस पॉट में अब ये बहुत ज़्यादा नहीं खिल पाएगा, इसलिए मैं इसे भी एक बड़ा पॉट देने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इसके रूट बॉल को बिल्कुल नहीं छेड़ा है। कोशिश कीजिए कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उसके रूट बॉल को बिल्कुल मत छेड़िए। ये पॉट मैंने पहले भी अपनी गार्डन सॉइल में लगाया हुआ था, इसलिए मैं उसको बिल्कुल नहीं छेड़ रही हूँ और उसी बड़े पॉट में उसको एज इट इज़ रख के और गार्डन सॉइल उसमें मिक्स कर रही हूँ और पॉटिंग मिक्स उसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। अब बारी आती है इस प्लांट की प्रोपगेशन और मल्टीप्लिकेशन की। ये प्लांट इतना इजी टू प्रोपोगेट है। एक बहुत छोटी से छोटी स्टेम को अगर आप मिट्टी में दबा देंगे ना, ये वहीं ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ये इतनी जल्दी फैलता है कि एक प्लांट से, एक छोटी सी स्टेम से आपके कितने प्लांट्स बन जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा।
ये बात थी आपकी एक छोटी सी स्टेम आप कहीं से लाएं, उसको लगाइए और आपका प्लांट बन गया। अब बारी आती है प्रूनिंग की। मेरा ये प्लांट ओवरग्रो हो चुका है और जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्लांट के टिप पर ही फ्लावर्स आते हैं, तो जितनी ज़्यादा स्टेम्स होंगी उतने ज़्यादा फ्लावर्स आपको मिलेंगे। तो मैं इस प्लांट को प्रून कर रही हूँ, जितनी भी ओवरग्रोन स्टेम्स हैं मैं उनको प्लांट से अलग कर देती हूँ। ऐसा करने के बाद मैं इस प्लांट की जो स्टेम्स हैं उन्हें फेंकूंगी नहीं, और जैसा मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स हो चुके हैं तो मैं और नया प्लांट नहीं बनाने वाली हूँ। मैं इन स्टेम्स को इसी पॉट के अंदर प्रोपोगेट करने वाली हूँ। मैं प्लांट्स की स्टेम्स के नीचे की लीव्स को हटाऊंगी और उन्हें इसी मिट्टी में दबाती चली जाऊंगी। ऐसा करने से मेरा प्लांट बुशी तो होगा ही और उसमें ज़्यादा फ्लावर्स नज़र आएंगे। ये जो सीड बर्ड्स आप देख रहे हैं ना, ये धीरे धीरे सूख जाएंगे और इन प्लांट्स में ही झड़ जाते हैं और नए प्लांट्स बनाने लगते हैं। अब बारी आती है प्लांट्स लवर के सबसे बड़े फियर की, इंसेक्ट और फंगस अटैक। मेरे पर्सुलिन के प्लांट पर बग्स ने अटैक कर दिया है। ये मेरे प्लांट का सारा न्यूट्रिशन चूस रहे हैं, जिससे मेरी प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है। मेरे प्लांट पर या तो बर्ड्स आते ही नहीं हैं और आ गए हैं तो वो खिल नहीं पा रहे हैं। इन बग्स के अटैक से मैं अपने प्लांट को कैसे बचाने वाली हूँ? अगर जल्दी ही मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा पूरा प्लांट ख़त्म हो जाएगा। अपने प्लांट को बग से बचाने के लिए मैं नीम ऑयल का यूज़ करूँगी। एक ढक्कन नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिलाकर मैं अपने प्लांट के ऊपर बहुत अच्छे से स्प्रे करने वाली हूँ। मैं इस स्प्रे को इतना हार्श रखूँगी, इतना स्प्रे को इतनी स्पीड में रखूँगी कि वो बग्स मेरे लीव्स को छोड़कर अलग हो जाए। शुरुआत में मैं ये स्प्रे हफ्ते में एक बार ज़रूर करूँगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मुझे लगेगा कि अब बग्स कम हो रहे हैं तो मैं ये प्रोसेस 15 दिन में करने वाली हूँ। ये मैं अपने हर प्लांट के साथ करती हूँ ताकि उन पर इंसेक्ट्स का अटैक ना हो, पर फिर भी गर्मियों में प्लांट स्ट्रेस में आते हैं और उन पर इंसेक्ट्स अटैक बहुत ईजी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आने वाली है। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो अभी नर्सरी से इस प्लांट को लाने की प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका रिग्रेट नहीं होगा। मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो कंपलसरी है। चलिए मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, एन्जॉय।